Good morning, students. Hope all of you are good today. My name is Prashant, Faculty of Reasoning and Mathematics in Suraj Group of School, Bawal. Students, today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is algebraic expression. बेटा जो algebra है वो उसकी जो डिस्कवरी हुई है, algebra सबसे पहले कहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट हुआ था? ये यूज़ करना स्टार्ट हुआ था बेटा इजिप्ट कंट्री में, ठीक है। और जो इसके सिंबल्स हैं जो हम अलजेब्रा में आगे पढ़ेंगे, जैसे कोई भी सिंबल्स है तो वो जो सिंबल्स है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने उनकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, कि सिंबल्स को यूज़ करके हम कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखो, ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं जो इंट्रोडक्शन के लिखने में आपकी हेल्प करेंगे, और इंट्रोडक्शन आपको A to Z सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। सबसे पहले आप इनको समझो है क्या। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है लिटरल्स। क्या होता है लिटरल्स? कोई भी अननोन नंबर, एनी अननोन नंबर विच क्रिएट प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट। बेटा कोई भी अननोन नंबर है और वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि उस नंबर की फिक्स वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है, तो वो लिटरल्स है, ठीक है। जैसे कि हम लिटरल्स को क्या यूज़ कर सकते हैं लिटरल्स की जगह, जैसे x यूज़ कर सकता हूँ, y यूज़ कर सकता हूँ, z यूज़ कर सकता हूँ, w या l m n ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हम लिटरल्स की जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टू डील विद द प्रॉब्लम्स टू फाइंडिंग अननोन नंबर्स, टू डील विद द प्रॉब्लम्स टू फाइंडिंग अननोन नंबर्स, देन सम ऑफ द लेटर्स विच हेल्प अस टू फाइंड आउट दीज नंबर्स, ठीक है। तो वो है हमारे लिटरल्स। कांस्टेंट क्या होती है बेटा? कोई भी फिक्स वैल्यू, कोई भी फिक्स नंबर, ठीक है, वो होता है कांस्टेंट। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, ये कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 100 कांस्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे ए क्वांटिटी हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड कांस्टेंट। लिटरल्स एंड कांस्टेंट का क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या है? लिटरल्स एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये कॉम्बिनेशन किससे होगा? ये कॉम्बिनेशन होगा विच इज कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड इनसे। चलो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। ये किससे कंबाइंड है? देखो x से, 5 से, 2 से। ये क्या हो गया? ये हो गया लिटरल। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और लिटरल, और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। चलो यहाँ पे माइनस भी लगा देते हैं। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन सब के कॉम्बिनेशन से जो बने वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ में आया या नहीं? अच्छा, डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल आपके सामने 2 लिख दिए हैं, ये 2 एग्जाम्पल। क्लियर है बच्चे? अच्छा अब देखो टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। देखो इनकी ये जो है इसका टर्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? जैसे 3x स्क्वायर एक टर्म, 5x दूसरी टर्म, -2 तीसरी टर्म। सिमिलरली इसका टर्म है 3x एंड 5। ये है इनके टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जिनसे ये मिलके बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो होती है टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कांस्टेंट टर्म क्या होती है बेटा? कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे आपको क्या कांस्टेंट दिखा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? -2 दिखाई दे रहा है ना, तो ये -2 क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? वेरिएबल टर्म क्या है? जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। x क्या है? ये एक वेरिएबल है, ठीक। x y l m n p q ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? देखो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर 5x, तो जो 3x स्क्वायर है इसमें जो 3 है ये क्या है? कोफिशिएंट। 3 क्या है? कोफिशिएंट। जैसे मैं लिख दूँ 5x
तो 5 क्या है कोफिशिएंट, x वेरिएबल है, यहाँ पे x स्क्वायर वेरिएबल है, ठीक है। 3 एंड 5 क्या है कोफिशिएंट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता 3x स्क्वायर प्लस 4, तो 4 क्या है, 4 है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ये है कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ए टर्म हैज़ नो लिटरल फैक्टर, ठीक है। ये तो होगी कांस्टेंट की डेफिनेशन, सॉरी। और कोफिशिएंट की डेफिनेशन में क्या लिखोगे बेटा, कोफिशिएंट की डेफिनेशन में लिखोगे एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोफिशिएंट इज आइदर न्यूमेरिकल फैक्टर और ए अलजेब्रिक फैक्टर और द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर। देखो अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा लिख दूं मैं कि 10x इंटू वाई, ठीक है, तो देखो ये 2 वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये क्या है कोफिशिएंट है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई ना बच्चों आपको बात। चलिए अब आगे बात कर, देखो आगे लिखा हुआ है लाइक टर्म। लाइक टर्म बेटा क्या होती है, टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x, ठीक है, और एक और लिख दूँ कि 4x, ये सेम लिटरल फैक्टर हैं इसके, ठीक। चलो और एग्जांपल लेते हैं, ये दोनों तो सेम हो गए, और लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं लिख देता हूँ -5x स्क्वायर वाई, और एक और लिखता हूँ मैं एग्जांपल के लिए प्लस का 11 एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक्स स्क्वायर वाई वेरिएबल सेम आना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो तो वो होगी लाइक टर्म। अनलाइक टर्म में क्या आएगा, अनलाइक टर्म में डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, जैसे 3x 4y, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ 7x स्क्वायर वाई, और दूसरा लिख देते हैं 5xz, ठीक है। ये अनलाइक टर्म हो गई जिनकी जो फैक्टर है वो डिफरेंट हो। मोनोमियल की बात करते हैं, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली सिंगल टर्म, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 3x या मैं लिख दूँ 5x स्क्वायर, सिंगल टर्म है ना तो मोनोमियल। बाइनोमियल डबल टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। 3x + 2 लिख दिया मैंने, या मैं लिख दूँ कि 5x स्क्वायर प्लस 4 या -4, कुछ भी एनीथिंग, लेकिन टर्म होनी चाहिए बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। जैसे मैं लिख देता हूँ बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 3 टर्म हो चुकी ना यहाँ पे, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। पोलोनोमियल में बेटा नंबर ऑफ टर्म मीन्स 1 से ज़्यादा कितनी भी टर्म हो वो होगा पोलोनोमियल। पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेटा क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल बेटा, कोई भी पोलिनोमियल, जैसे ये मैंने पोलिनोमियल लिया, ये भी तो एक पोलिनोमियल ही है, ट्राइनोमियल है लेकिन पोलिनोमियल तो है। पोलिनोमियल क्या होता है कि 1 से ज़्यादा टर्म्स हो तो वो पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में बेटा क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये टर्म लिखी है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना तो वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 10x की पावर 9 प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा 9, ठीक है। बेटा समझ में आया या नहीं। अच्छा, ये जो सारी टर्म्स है ना बेटा, ये सारी टर्म्स आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, आपकी बुक में लिखी हुई हैं, और इनका जो इंट्रोडक्शन है ना आपको एज इट इज़ आपको समझ में तो आ गया होगा। इनकी जो लैंग्वेज है ये एज इट इज़ आपको अपने नोटबुक में, ठीक है, ये लिख लेनी है ताकि आपको लिखने से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में नहीं आया कुछ भी तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो। क्लियर है, ये आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका बेटा। इसके अलावा जो एट ए ग्लैंस है वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे बेटा।